हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो व्लॉग है ये व्लॉग है उन लोगों के लिए जो नई मूर्ति लाते हैं और पुरानी को कपड़ों की तरह पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। तो ये देख रहे हो आप, पीपल का पेड़ है ये हमारी सोसाइटी के बाहर, और इतना साफ है ये कि कुछ कह नहीं सकते। जो लोग ना क्या करते हैं, दिवालियों पे मूर्ति लेके आते हैं गणेश लक्ष्मी जी की, और उन मूर्तियों को लाके नई वालियों को और पुरानी वाली मूर्तियों को पीपल के नीचे डाल जाते हैं। पीछे देख सकते हो आप, मैंने ग्रिल के पास कितनी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं और थोड़ी मम्मी ने भी ली हुई हैं। ये तो कुछ नहीं है, बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पे अभी। तो आज हम गए थे पीपल के पेड़ के नीचे, जितना भी गंदगी है सब कुछ उसको साफ करने के लिए, और दिए रख रखे हैं लोगों ने, दिवाली पे दिए जलाए थे वो दिए ले जाके उन्होंने वहां रख दिए। तो यहाँ देख सकते हो आप, हनुमान जी की, शिव जी की, शिवलिंग, गणेश जी की, मतलब सब भगवान की मूर्ति लाके रखी हुई है। तो आजकल लोगों ने मूर्ति का भी ऐसा बना दिया है कि नया कपड़ा लाते हैं ना जैसे हम, और पुराना कपड़ा किसी को दे देते हैं, फेंक देते हैं। वही चीज लोगों ने मूर्तियों के साथ की है कि नई मूर्ति लाते हैं, पुरानी फेंक देते हैं। उससे अच्छा आप पीपल के नीचे रख के आते हो, गड्ढा खोद के आप वहां इनको गाड़ के आ सकते हो। उससे क्या होता है, ये सारी मूर्तियां मिट्टी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ये जितनी भी मूर्तियां थी इन सबको हमने एक साइड रख दिया था, और लोगों ने तो मतलब किसी ने तो अपना मंदिर भी वहां ले जाके रख दिया, जो उनका पुराना मंदिर था। देख सकते हो आप, ये रहा मंदिर। यहाँ मैंने सारे, मम्मी ने और मैंने उठा के जितना भी कूड़ा था सारा सामान उठा के हमने रख दिया है जलाने के लिए। अब यहाँ पे ये गड्ढा खोद रहे हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद के हमने यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां थी भगवान जी की, सारी मूर्तियां हमने नीचे दबा दी हैं। किसी ने हनुमान जी की, शिवलिंग, गणेश जी, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, इतनी सुंदर सुंदर जिनको देख के ऐसा लगे कि इनको छोड़ो भी ना, फिर भी लोगों ने पता नहीं कैसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। और तो और लोगों ने जो हमारे ये होता है करवा चौथ पे सामान होता है, ये सब सब कुछ पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। ये देख सकते हो आप, कितनी सुंदर मूर्ति है लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, हनुमान जी रखे हैं, ये छोटे से ये हनुमान जी है। इतने सारे भगवान जी हैं। और आप, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भगवान जी लाते हो, अगर दिवाली पे हमें गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी होती है तो आप कैलेंडर ले आया करो। कैलेंडर से क्या होता है, हम कैलेंडर लगा देते हैं, उसके बाद में उसको जला सकते हैं हम, ताकि ना तो इधर फेंक सकते ना उधर फेंक सकते, जला दो उसको, बस ये काम करो आप। और अब यहाँ पे हमने गड्ढा खोद दिया, जितनी भी मूर्तियां हैं ना वहाँ पे, सारी मूर्तियां हम यहाँ पे इनको दबा देंगे। जिस पीपल के पेड़ को पूजा जाता है उस पीपल के पेड़ पे इतनी देवी देवताएं सब वास करते हैं। लोगों ने उन उन सब का अपमान करा हुआ है ये, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और जितनी हमें ये ऑक्सीजन देता है इतना कोई पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता, फिर भी इतना गंदा कर रखा है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा हो गया था कि हमने जो आग लगाई थी ना वो रात तक जलती रही, इतना ज्यादा कूड़ा था। वहां पे हम झाड़ू लेके गए, जितनी भी सारी गंदगी थी हमने झाड़ू से साफ की। आप ये सोचो, दिए हमने घर पे जलाए हो, उनको हम पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रख के आए? पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा क्या है कि हम वहां रखने से ये हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे? ये आप अपने पाप और बढ़ा रहे हो वहां पे रखने से। तो इन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसमें अब ये सारे भगवान जी की मूर्ति हम क्या करेंगे, नीचे दबा देंगे। और सारी जितनी भी होगी ना, बारिश होगी, मिट्टी होगी, सब अंदर अपने आप वो हो जाएगी, घुल जाएगी ये सारी, क्योंकि सारी मिट्टी की मूर्ति होती है और मिट्टी में हो जाती है। ये सारे दिए उन्होंने अपने घर के लाके यहाँ रखे हुए हैं, गणेश जी मूर्ति, लक्ष्मी जी मूर्ति। और हमारे यहाँ पे आते हैं नवरात्रे तो माता रानी की नई मूर्ति लेके आएंगे, और जो पुरानी मूर्ति है उसको फेंक देंगे पीपल के पेड़ के नीचे। मतलब इतना गंदा कर रखा था लोगों ने। और तो और हम सुबह साफ करके आए हैं, दोपहर में 4 बजे साफ करने गए थे, हम 5 बजे साफ करके आए हैं। हम शाम को 5:30 बजे जोत लगाने गए हैं, सोचो वहां पे फिर से किसी ने रख दिया था। इतना भी कैसे कोई कर सकता है? वहां पे इतना साफ सुथरा पड़ा है, फिर से मूर्ति रखी है वहां, पन्नी बांध बांध के सामान रखी है। फिर हम रात को फिर से उसको हटा के आए सारे सामान को। यहाँ देख सकते हो कितनी बड़ी आग लगी है, हमने सारी में जितना भी सामान था सब डाल दिया इसके अंदर, ताकि ये सारा नष्ट हो जाए। और आग से क्या होगा, फिर कुछ भी सामान इधर उधर नहीं होगा, भगवान जी का उड़ेगा नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे डाल जाते हैं, कागज हो, कोई भगवान जी का फोटो हो, सब पैर में उड़ उड़ के आता है। लोग हमें देख देख के जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लोगों का तो बस देखना होता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये नहीं पता कि ये भगवान जी हैं हमारे यहाँ पे विराजमान है, भगवान जी। उनके नीचे आप इतने देखो, ये पीतल के, सोचो पीतल के हनुमान जी हैं, ये गाड़ी में लगते हैं, किसी ने ये भी यहाँ पे रख दिए। क्या कहें, लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता। नवरात्रों में लोगों ने जो उगाए थे, जो माता रानी के जो उगते हैं, वो भी उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे डाले हुए थे।
और जितनी भी माला लड्डू गोपाल जी की, भगवान जी की, सारी माला इन्होंने यहाँ पे डाल दी थी। तो यहाँ हमने बड़ा सा गड्ढा खोद के जितने भी भगवान जी थे सारे हमने दबा दिए। नीचे देख सकते हो आप कितनी गंदगी हो रही है, नीचे भी हमने सारा साफ किया। ये मम्मी ने सारे जितने भी दिए थे सारे मम्मी ने भर के और ये भी आग में डाल दिए ताकि ये पकेंगे और टूट जाएंगे, सब उधर हो जाएंगे। तो जितनी भगवान जी की मूर्ति हमने सारी हटा दी यहाँ से। इतना अच्छा पीपल का पेड़ के पास बना रखा है मट्टी से, और अगर हम पूजा करने जाते हैं ना तो वहाँ पे हम परिक्रमा भी नहीं कर सकते, इतनी गंदगी मचा रखी लोगों ने। यहाँ देख सकते हो आप, कांटे, कांच, मूर्ति रख गए हैं, तस्वीर रख गए हैं, तस्वीर का कांच टूट के नीचे गिर गया, किसी के पैर में चुभ जाए, क्या हो जाए। जितना भी वो आप वहाँ छोड़ के आ रहे हो, उसका जितना भी पाप होगा ना, जिसको पैर में लगेगा वो सारा पाप आपके ऊपर चढ़ेगा। तो आप ऐसा मत किया करो, पीपल के पेड़ के नीचे मत रख के आया करो। अगर आपके पास कोई मूर्ति है पुरानी तो आप उसको वहीं एक कोने में गड्ढा खोद के आप वहीं पे दबा सकते हो, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जब आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखने में शर्म नहीं आ रही तो आपको गड्ढा खोद के वहाँ दबाने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। आप सफाई भी करके आ सकते हो वहाँ पे, अगर आपको गंदगी लगती है तो साफ़ करके आ सकते हो। ये देखो मम्मी ने उठाया है सारा कूड़ा यहाँ से, सारे दिए, मतलब उन्होंने दिवालियों पे घर में दिए जलाए हैं और वो दिए भी वहाँ पे रख दिए। सोचो आप, इससे क्या होगा कि ये दिए वहाँ ले जाके रख दिए, ये दिए तो आप कूड़े में फेंक सकते हो। अगर नहीं फेंकना तो ये भी आप दबा सकते हो। वहाँ पे मिट्टी है, ऐसा भी नहीं है कि रोड है आप नहीं खोद सकते हो, अपना घर से कुछ भी लेके जाओ वहाँ पे खोद के उसको दबा सकते हो। तो आपके घर के पास अगर कोई ऐसा पीपल का पेड़ है, भगवान की पूजा भी करते हैं हम वहाँ पे, तो उसको ज़रूर साफ़ करो। और मैं सबसे यही कहूँगी कि पीपल के पेड़ के पास इतनी गंदगी ना फैलाएं, घर की चीज़ें ले जाके वहाँ ना रखें। आप घर की चीज़ें ले जाके वहाँ रख रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है कि आपने वहाँ रख दी। आप कभी ना कभी हरिद्वार जाओगे, कहीं भी आपके जमुना पड़ जाती है, गंगा जी पड़ जाती है, आप रास्ते में घूमने जाते हो तो आप उस सामान को लेके जा सकते हो और सिला सकते हो आप उसके अंदर। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो आप। हमने यहाँ देखो सारा साफ़ कर दिया, कितना गंदा था आपने देखा होगा शुरू में। मैंने और मेरे पति देव ने, मम्मी ने, हम तीनों ने मिल गए यहाँ पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी और जितना भी कचरा था सारे इन्होंने फावड़े से हटा दिया, एकदम क्लीन हो गया अब, ताकि कोई भी पूजा करे अच्छे से हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ देखो झंडा, हमारा देश का झंडा भी वहाँ पे कूड़े में पड़ा हुआ है, लोगों ने वहाँ पे फेंक रखा है। माता रानी की चुन्नियाँ फेंक रखी हैं, मतलब सब कुछ वहाँ पे फेंक रखा है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं फेंक रखा हो, सारी चीज़ वहाँ फेंक रखी है। तो हमने जितनी भी थी सब वहाँ पे जला के नष्ट कर दिए, ताकि कोई दोबारा रखेगा तो हम वो दोबारा जलाएंगे। वहाँ पे वो कुछ नहीं कह सकते लोगों को। हम वहाँ पे कितनी जगह पे बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे थूके ना, कूड़ा मत फेंके, जब भी फेंक देते। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे पीपल सारा साफ़ करके गए थे, देखो कितना साफ़ हो रहा है। यहाँ से सारी मूर्ति वूर्ति सब दबा के गए थे और अभी कोई 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ फिर से रख गए इतना सारा सामान यहाँ पे। तो लोगों को कुछ नहीं कर सकते हम। साफ सफाई कर रखी, आग लगा के छोड़ दो। हवा लगी लेकिन